चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12B अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12C के बारे में। इंट्रो के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। इसमें भी आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। कोई फंक्शन है उसको मैक्सिमम करना है और कोई फंक्शन है उसको आप मिनिमम करना है। तो कंसेप्ट वही है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सब में वही अप्लाई होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। तो अपन क्वेश्चंस के बारे में आते हैं सीधे डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में आपको 4 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए ध्यान से कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज द सम, यानी 2 पॉजिटिव नंबर है। तो लेट करके फर्स्ट को मान लीजिए फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नंबर लिख देता हूं मैं पूरा। इक्वल टू x और सेकंड पॉजिटिव नंबर को आप मान लीजिए y। इन दोनों का सम कितना गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 24। हुज द प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, लार्जर करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को लार्जर करने के बाद में इन दोनों की सम की, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सबसे पहले फंक्शन को आपको लार्जर बनाओ, लार्जर यानी मैक्सिमम बनाओ। तो फंक्शन को अपन लार्जर बनाए तो आपको एक प्रोडक्ट केस दिया हुआ है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दो p से। दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, xy। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं y की, तो y की वैल्यू आ गई 24 माइनस एक्स। इसी के अंदर अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे, दूसरा नंबर आपके पास में आ जाएगा। करना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे p की वैल्यू x और y वेरिएबल में आ गई, तो एक इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो p इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। सभी क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो। वहाँ से जो स्ट्रीम पॉइंट आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, x के जो वैल्यू आते हैं उसको आप डबल डिफ्रेंशिएट करके उन पॉइंट की वैल्यू को एक एक बार पुट कर दीजिए और फंक्शन को मिनिमम और मैक्सिमम अपन वहाँ से प्रूव कर लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 24x माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर। अब इस p का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में। तो dp अपॉन dx, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो 24, x का डिफ्रेंशिएट 24 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। अब इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, तो dp अपॉन dx को मैं एक बार लिख देता हूँ 24 माइनस का 2x, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इसको पुट कर दीजिए, dp अपॉन dx की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट कर दो। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 24 है ना, ये 2x उधर जा रहा है तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अपन डबल डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करते हैं। देखो आपके पास में सेकेंड इक्वेशन क्या है, dp अपॉन में dx इक्वल टू 24 माइनस 2x। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं अगेन तो d स्क्वायर p अपॉन में dx स्क्वायर, 24 का कितना 0 और इसका करें तो कितना 2। तो dp d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर p अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसमें आप जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट कर दीजिए, तो d स्क्वायर p अपॉन में dx स्क्वायर, x की वैल्यू 12 पुट कर दो, कांस्टेंट है, पुट करने के बाद में यही वैल्यू आएगी जो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसको मैं मैक्सिमा लिख देता हूँ, बात एक ही है, ये मैक्सिमा हो गया। किसको अपन कर रहे थे, प्रोडक्ट को मैक्सिमम है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट इज लार्जर, ठीक है ना, लार्जर लिखा हुआ ना, तो लार्जर ये लीजिए। प्रोडक्ट लार्जर होने के बाद में आपको
ये दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास में, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। अब y के अंदर पुट कर दो, कितना है 24 माइनस एक्स, वैल्यू में पुट करूं तो 24 माइनस 12, कितनी वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है ना, आंसर को भी चेक कर लेते हैं साथ में। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन आपका, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका डिटरमाइन, सेकंड है ना, फर्स्ट का सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड देखो ध्यान से, एक्स वाई प्रोडक्ट है, तो इसको प्रोडक्ट को आप मान लीजिए पी, एक्स वाई, इसी को मैक्सिमम करना है। और एक कंडीशन दे दी आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 8। सेम इक्वेशन बन गया। तो देखो फटाफट कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो p की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू 8 माइनस एक्स। तो p की वैल्यू हो गई 8x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dp अपॉन dx इक्वल टू कितना, 8 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, x स्क्वायर का कितना 2x, ये वैल्यू आ जाएगी। तो dp अपॉन में dx इक्वल टू 8 माइनस 2x, इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए। तो पुट dp अपॉन में dx इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 8 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 8 इक्वल टू कितना 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। इसी वैल्यू पे अपन फंक्शन को चेक करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, dp अपॉन में dx इक्वल टू 8 माइनस 2x। इसका मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर पी अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 8 का तो 0 और इसका कितना 2, 2x का कितना 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे, डी स्क्वायर पी अपॉन में dx स्क्वायर, आप किस वैल्यू पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो। 4 पे चेक कर लो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है ना, पुट करेंगे तो -2 आएगा, लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लिखो तो लिख दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख दो कि जो एक्स वाई था जिसको मैंने पी लेट किया था, पीज मैक्सिमम, पीज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम कब फाइंड आउट होगी, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हो गई 8 माइनस 4, y की वैल्यू हो गई 4। आपको p मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो p मैक्सिमम के लिए xy की वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 4, वैल्यू कितनी आ गई 16। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। चेक कर लेता हूँ, आपको दिख तो रहा है ना वो, ठीक है भाई, बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट। आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और मैक्सिमम किसको करना है, इसको करना है आपको x इंटू वाई क्यूब, इसी को मैक्सिमम करना है। तो लेट करके इसी को क्या मान लो, p मान लीजिए, ये लो, यानी p को मैक्सिमम करना है। तो सिंपल है, इसी की तरह करना है, सेम सारे क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y निकालें या फिर x निकालें, ठीक है ना, x सिंपल रहेगा ना, x निकाल लो। x की वैल्यू कितनी 60 माइनस वाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो p इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस वाई
इंटू में कितना वाई क्यूब। इस वाई क्यूब को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो p इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब इस p की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y के रेस्पेक्ट में करें तो dp अपॉन dy इक्वल टू, इसका करें तो 60 तो कांस्टेंट, y की पावर 3 का करें तो y की पावर 3 का हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस वाई की पावर 4 का करें तो 4 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई dp अपॉन dy इक्वल टू 3 इंटू 60 कितना 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब। इसी को आप पुट कर दीजिए जीरो के इक्वल, तो dp अपॉन dy इसकी वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू कितनी 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। अब देखो कॉमन आ रहा है कितना वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो 180 माइनस 4y इक्वल टू कितना जीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू है 180 माइनस 4y इक्वल टू जीरो। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, जो तो क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है ना, इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 180 इक्वल टू 4y, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 180 अपॉन में 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू कितना आ गया भाई, देखो 90 हाफ कर दो 90 का 45 आ गया। कितना आ गया 45, बस तो हो गया इसका काम। तो ये लो, अब ये जो इक्वेशन इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, ये इक्वेशन सेकंड का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके एक बार। उसके बाद देखो इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। dp अपॉन dy की वैल्यू कितनी है, dp अपॉन dy कितनी वैल्यू है 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब। यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 तो कांस्टेंट है, इसका करें तो 2y माइनस 4 कांस्टेंट है, इसका करें तो 3 इंटू वाई स्क्वायर। ये लीजिए, इसी की वैल्यू कितनी आ गई 180 का डबल कितना 360 इंटू वाई माइनस 4 इंटू यानी 12 इंटू वाई स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करो तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी वाई स्क्वायर किस वैल्यू के लिए चेक करना है, y इक्वल टू 45 के लिए चेक करना है। तो 45 वाली वैल्यू में पुट करूं तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45। ठीक है ना, कॉमन ही निकाल लो, काम बन जाएगा वैसे तो। ठीक है ना, तो ये 45 का स्क्वायर ही कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। देखो भाई मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 360 का मल्टीप्लाई 45 से करें तो वैल्यू आ गई आपकी 16,200 माइनस 45 इंटू 45, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 12 के साथ में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 24,300। इसमें से माइनस कर दूं मैं वैल्यू 16,200 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 8100। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये लेस देन वैल्यू होगी, लेस देन 0। तो देखो किसका डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस p का, तो p आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो p इज मैक्सिमम, p इज मैक्सिमम। ये लो, है ना, मैक्सिमा पॉइंट आ गया तो p इज मैक्सिमम, बस यही तो करना था आपको। मैक्सिमम हो गया तो इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई 45, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू है 60 माइनस वाई, वैल्यू में पुट करूं यहाँ पे y की 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 45, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 और 45। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट फोर्थ वाला। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, टोटली रफ कर देता हूँ। देखो
क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट देखिए, क्या गिवन आपको कंडीशन देखती है पहले कि लेट x एंड y बी टू वेरिएबल सच दैट x ग्रेटर देन 0 और x इंटू वाई इक्वल टू 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई। इसकी वैल्यू आपको मिनिमम करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको मिनिमम करो। तो इसी जो सम है तो लेट करके इसी की वैल्यू को मैं s मान लेता हूँ। सम दिया हुआ ना, तो x प्लस वाई ले लिया। अब इसको s को मिनिमम करना आपको, तो s मिनिमम के लिए इस y की वैल्यू पुट करो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 1 अपॉन में x आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 1 अपॉन में x। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो ds अपॉन में dx इक्वल टू x का 1 और 1 अपॉन एक्स का कितना? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया इसकी वैल्यू। इसी को आप 0 के इक्वल पुट करो, तो ds अपॉन dx की वैल्यू मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इधर लेके आइए, कितना आ गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई। x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू प्लस 1। ये वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोली हुई है x की वैल्यू 0 से बड़ी, और ये वाली वैल्यू आपकी पॉसिबल वैल्यू है। इसके लिए अपन फंक्शन को मिनिमम करेंगे। तो मिनिमम के लिए इस इक्वेशन को उठा लीजिए आप, ठीक है ना। ये तो रहने दो यहीं पे, इसको उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देखिए, ds अपॉन में dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसका मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूं तो वैल्यू आ गई इसका डी स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 1 का तो 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो डी स्क्वायर एस अपॉन में dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको एक बार रुक जाओ, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। ये माइनस प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो डी स्क्वायर एस अपॉन में dx की वैल्यू किस वैल्यू पे चेक करना है? x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे चेक करूँ तो 2 अपॉन में 1 का क्यूब, वैल्यू कितनी आ गई? 2, जो क्या है? ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया तो किसको मिनिमम करना था? s को अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो s इज मिनिमम। ये लीजिए मिनिमम। s मिनिमम है तो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, और y की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन x है। वैल्यू में पुट करूं तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई 1। आपको फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू किसकी? x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, या फिर s माना ना, s मिनिमम फाइंड आउट करना है आपको। इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई। x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और वैल्यू आ गई 2। ये आपका आंसर। तो पॉइंट x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आपके आंसर के अंदर आपको 1,1 गिवन है, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ये लीजिए, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन डिस्कस करते हैं। सेम ही है तो इसको सेम है तो सेम कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है? डिटरमाइन 2 पॉजिटिव रियल नंबर, ये फाइंड आउट करना है। हुज सम, तो लेट करके सबसे पहले इसी को मान लो, फर्स्ट पॉजिटिव रियल नंबर इक्वल टू x, सेकंड पॉजिटिव रियल नंबर इक्वल टू y। इन दोनों का सम आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 15, ये गिवन है। फिर है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम इज मिनिमम, यानी
इसको आपको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम के लिए अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। देखो दोबारा देख लीजिए एक बार, आपको दो पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जो फाइंड आउट करने उसी को मैंने लेट करके x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। दोनों का सम गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 15 और इन दोनों के स्क्वायर का सम आपको मिनिमम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं y की वैल्यू में पुट करूं यहाँ से। देखो इसकी वैल्यू y निकाल दो यहाँ से, y इक्वल टू कितना 15 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। तो s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करूँ मैं x के रेस्पेक्ट में, तो ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस इसकी पावर का करूँ तो पावर पहले पावर में से एक कम, 15 माइनस एक्स का करें तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 माइनस 1। ये लीजिए, इसी को सोल्व कर दीजिए तो 2x प्लस ये कितना आपका माइनस, यहाँ पे रखो ये माइनस, और ये 30 माइनस ये कितना आपका माइनस, और ये माइनस प्लस 2x, तो वैल्यू आ गई आपकी 4x माइनस 30। किसकी वैल्यू आ गई, ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू। बस इसी को आप पुट कर दीजिए। ds अपॉन डी एक्स को मैं किसके इक्वल पुट करूं, 0 के इक्वल, ठीक है। अब 0 के इक्वल पुट करने के बाद में इसकी जो वैल्यू है 4x माइनस 30, इसको आप 0 के इक्वल पुट करो तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 30, x इक्वल टू कितना आ गया 30 अपॉन में 4, तो x इक्वल टू उधर देखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 15 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई x की। इसी पे आपको फंक्शन को मिनिमम करना है, तो करते हैं। देखो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 30 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करूं मैं तो कितना आएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, x का 1 और 30 का कितना 0, तो वैल्यू आ गई डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप x की वैल्यू पुट कर दो तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो 15 अपॉन में 2, किसके इक्वल 4 के इक्वल, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, पुट करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी जो क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम हो गया तो मिनिमम किसको करना था, इस s को मिनिमम करना था, तो मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी। तो s इज मिनिमम, ये लो भाई s इज मिनिमम, ठीक है ना। इसको लिखो तो लिख देना, वरना नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये क्या मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब किस पॉइंट पे हुआ है, x इक्वल टू 15 अपॉन 2 पे हुआ है, इसी की वैल्यू आप पुट करो। किस में पुट करो, पुट किस में, देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 15 माइनस एक्स है, इसमें आप वैल्यू पुट करो x की, तो 15 माइनस 15 अपॉन में 2, 15 में से 15 अपॉन 2 जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन में 2 आ जाएगी। आपको दो पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 15 अपॉन 2 कॉमा 15 अपॉन में 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समझ गए होंगे। क्या करना आपको, हर क्वेश्चन में यही होगा कि पहले जो फंक्शन गिवन है, जैसे ये फंक्शन गिवन था एस के फॉर्मेट में, इसका जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे दो वेरिएबल थे, मैंने एक सिंगल वेरिएबल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फाइंड आउट करने के बाद में जिस पे डिपेंड कर गया, अब देखो ये जो एस है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस एस का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू ये आई, इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इसी एक्स की वैल्यू पे अपन, इसी को तो कहते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट, इसी
के ऊपर अपन डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो डबल डिफरेंशिएट इसका कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू आप कुछ ही पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिसको आपको मिनिमम करना है वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। किस वैल्यू पे हुआ है, 15/2 पे। एक वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू 15 माइनस x के अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 15/2। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन्हें सब में शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।